Hello students, this is Tikeshwar on the behalf of Sharma Care Institute, and today we are going to learn two important topics, logarithm and exponential. ठीक है, then we will proceed our main topic, differentiation. लॉगरिथम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है. ठीक है, तो हम इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे. फिर वही बात है कि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हो, बट हम उतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितना फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल से. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंट क्या होता है एक्चुअल में? एक्सपोनेंट होता है पावर, किसी की पावर. ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी की पावर. फॉर एग्जांपल जैसे आप कहो 2 की पावर 2 है ना, तो ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है इस 2 की. तो एक्सपोनेंट का सिंपल मीनिंग होता है पावर. तो मैथमेटिक्स के अंदर एक का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x. x वेरिएबल है, ठीक है, और ये e क्या है एक्चुअल में? तो e इज ए कांस्टेंट, e इज ए कांस्टेंट, और इस e की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 2.73. अब आप कहोगे सर ये जब 2.73 है तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि मैथमेटिक्स में ये काफ़ी टाइम से फेमस फंक्शन है, चला आ रहा है, सब ई से डिनोट करते हैं. ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, कैलकुलस में, इसलिए हम इसको ई से ही डिनोट करते हैं. बट ई क्या है? कांस्टेंट है. ई क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 2.73. तो ये सेम आप इसे फंक्शन कह सकते हो. यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो तो सेम वही है, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 1, और अगर आप x की कोई और वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इन सारे फंक्शंस के हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनके ग्राफ भी बनाना सीखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनते हैं. बट एक्सपोनेंशियल का मतलब सिर्फ यही होता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन मैथमेटिक्स. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ e इज 2.73. नेक्स्ट इज लॉगरिथम. नेक्स्ट वन इज लॉगरिथम. लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूं, यहां पर एक्सपोनेंट वाला x इज इक्वल टू ए टू द पावर y. ठीक है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए टू द पावर y. अब आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक टाइप का, क्योंकि यहां पावर है, यहां y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिल सकती है आपको. आप ऐसा भी कर सकते हो, y यहाँ रख सकते हो, x वहाँ रख सकते हो, आपकी मर्जी है. बट मैं अभी x इज इक्वल टू ए टू द पावर y एक एक्सपोनेंट फंक्शन लेके चलता हूँ. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है log लॉग. यहाँ पर जो ये a लिखा हुआ है, इस a को यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा नीचे करके, और ये जो वैल्यू x है इसको लिख देते हैं इस लॉग के सामने, या ब्रैकेट भी बना सकते हो. ठीक है, ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी वो लॉग x है वो. ठीक है, कितना है वो? लॉग x. तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो क्या, लॉग x इज इक्वल टू y. दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज log ax इज इक्वल टू y, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है. ठीक है, ये मेथड हमने क्यों बनाया? क्योंकि देखो अगर मान लो मैं a की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये तो हम ही कैलकुलेट कर लेंगे. बट लेकिन सोचो 10 की पावर 1.2, 10 की पावर 1.3, 10 की पावर 1.3,
तो ये तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई मैथमेटिक्स बनानी पड़ेगी। तो एक्चुअल में क्या किया हमने, इस तरीके से लिख के एक लॉगरिथमिक फंक्शन मान लिया और उसमें ये जो a है, इस a को हमने कह दिया बेस ऑफ, दिस a इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो a क्या है यहां पर, बेस, और ये जो x है ये वो वैल्यू है जिसके लिए आप इस लॉग को कैलकुलेट करने वाले हो। अब मान लो बेस आपका 10 ले लिया आपने, ठीक है, बेस कितना ले लिया आपने, 10, ठीक है ना। तो अगर आपका बेस 10 ले लिया जाए, मतलब यहां पर आपने a को क्या ले लिया, 10, a को क्या ले लिया आपने, 10। तो जब आप a की वैल्यू यहां 10 रख दोगे तो आप बुक में जाके देखना, एक लॉगरिथमिक टेबल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, एक लॉगरिथमिक टेबल, और वो टेबल बेस 10 के लिए होगी। किसके लिए होगी, वो बेस 10 के लिए। मतलब वो आपको ये बताना है, वो आपको लॉगरिथमिक टेबल में ये देके बताना चाह रहे हैं कि यहां पे अगर बेस 10 है, आप कुछ भी वैल्यू रखो उसके लिए आपको y मिल जाएगा, उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, y। वो टेबल आपको बता देगी कि अगर बेस 10 है, बेस 10 की पूरी टेबल है, और उसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, वो टेबल आपको आंसर बता देगी। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उस टेबल ने एक कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है। यहां से देखो, अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो आपको समझ आएगा x इज इक्वल टू a टू द पावर y है। तो अब मान लो मैं वहां पर रखता हूं कि x की वैल्यू भाई मुझे 10 चाहिए, मैं यहां पर रखता हूं 10 चाहिए मुझे x की वैल्यू, मतलब 10 के लिए मैंने टेबल देखी, क्या देखी, टेबल, कौन सी वाली टेबल, बेस 10 की। तो वो टेबल आपको आंसर बताएगी कि इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब मान लो आपने टेबल देखी, आपने देखा आंसर 1, यानी आपको मिला क्या वहां पर, आपने जब x की वैल्यू 10 रखी तो उस टेबल ने आपको y दिया, उस टेबल ने क्या दिया आपको, y, और y की वैल्यू उसने बताई 1। तो एक्चुअल में क्या हुआ, उसने क्या किया कि इसकी पावर की कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है 10 की पावर की। क्या आप जो भी x की वैल्यू पूछोगे वो बता देगा कि भाई y की वैल्यू इतनी है, यानी 10 की कितनी पावर का आंसर ये है, ठीक है, 10 की कितनी पावर का आंसर जो आपने पुट किया है वो है। यानी आप उसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, टेबल में देखो 1.2, जैसे आप यहां 1.2 रखोगे वो आपको y की वैल्यू बता देगा टेबल। तो टेबल क्या बता रहा है आपको कि जब ये 1.2 होगा x की वैल्यू, और अगर आपका बेस 10 है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी। देखो अब आप तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, मैं आपसे पूछूं 10 की कितनी पावर 1.2 होगी, तो कैसे सॉल्व करोगे, होगा ही नहीं, आपसे सॉल्व नहीं होगा ना। तो उसने क्या किया है, वो जो टेबल, इतनी बड़ी टेबल है, आप देखना आपकी बुक के पीछे होगी, वो जो टेबल है उसमें 10 की पावर की सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है। यानी आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आप यहां 10 लिखना चाहते हो, वो बताएगा कि किस पावर के लिए आंसर आपका ये आने वाला है। तो इसलिए हमने लॉगरिथम टेबल बनाई है ताकि हम 10 की सारी पावर की कैलकुलेशन आपके लिए करके रख दें, ठीक है। क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर जो log 10 है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका बेस 10 है वो लॉगरिथम बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के लॉगरिथम जो है, इनकी टेबल्स जो है आपको मिल जाती है, और दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। पहला तो आपको टेबल मिलेगी बेस 10 की, उसे हम कॉमन लॉग कहते हैं, और उसको लॉग से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि LOG, बेस 10, दिस इज नोन एज कॉमन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कॉमन लॉगरिथम। और एक आपको दूसरी मिलेगी, उसके अंदर क्या होता है, लॉग, जो आपका बेस है वो e बन जाता है, जो अभी आपने वहां e लिखा है ना, तो बेस क्या बन जाता है, e। जब बेस e बन जाता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में जो आपका बेस होता है वो बेस कितना होता है, a। दिस नेचुरल लॉग कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, देखो ऐसे L, ये L है, N और X, बस अगर ऐसे लिख दिया ना आपने ln x,
तो आप समझ जाना कि यहां पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन आप यूज करने वाले हो उसका जो बेस है वो ई है। बेस कितना उसका? ई। ठीक है। और अगर सिर्फ आपको log x लिखा हुआ मिल रहा है कॉमन log, तो आप समझ जाना कि बुक वाला कहना चाह रहा है कि इसका जो बेस है वो 10 है। अदरवाइज आपको कभी भी इन दोनों के अलावा कुछ लिखा मिले, इसका या फिर ये, ठीक है, तो फिर आपको वहां पर बेस डिफाइन करना पड़ेगा। बट फिजिक्स के अंदर जो आपका ई है और 10 है, बस ये ही log यूज होते हैं। कौन से वाले? बेस ई वाले और बेस 10 वाले। तो मेरे साथ से आपको समझ में आया होगा कि दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज दिस। और आपको समझ में आया कि ये टेबल बनाने वालों ने क्यों बनाई, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बच सके। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका बेस 10 है तो आप कोई भी 10 की पावर का आंसर चाहते हो तो हम आपको टेबल में लिख के दे रहे हैं। आप x की वैल्यू 1.2 रख सकते हो, 1.3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, और वो आपको बताएंगे कि y का आंसर क्या है, यानी 10 की कितनी पावर लें कि वो आंसर ये आ जाए। ठीक है। तो अब आपके सामने उन्होंने एक पूरी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल के आपके लिए एक टेबल बना दी है। ठीक है। तो लॉगरिथम कैलकुलेट करने में उस टेबल का भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आओ कि व्हाट इज लॉगरिथम। तो आप किसी भी चीज को ऐसे लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहां पर x और y लिखोगे। सपोज करो कोई कहता है a इज इक्वल टू बी टू द पावर c, वेयर a b c आर वेरिएबल्स और नंबर्स और व्हाटएवर। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो log b टू द पावर a इज इक्वल टू c, जब तक log डिफाइंड होता है। ठीक है। बट डिफाइंड होता है, इसका डोमेन, रेंज, ये सब आप मैथमेटिक्स में देखते हो, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। बट फिजिक्स के लिए हमारा काम इतना सही है कि डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है। ठीक है। नेचुरल लॉग किसे कहते हैं और कॉमन लॉग का मतलब क्या होता है। और इसके बाद अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। वो प्रॉपर्टीज भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर आपने कभी भी log 1 कैलकुलेट किया फॉर एनी बेस, आपका आंसर जो है वो हमेशा 0 आएगा। यानी मैं आपसे कहूं log 10 बेस 10 1 0, log बेस 2 1 0, यानी इफ x इज 1 देन आंसर ऑफ log इज ऑलवेज 0। तो अगर आपका बेस कुछ भी हो, अगर आपने log 1 निकाला है, आप चेक भी कर सकते हो, यहां से चेक कर लो। अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप यहां से यहां चले जाओ, आपको समझ में आएगा। देखो, आप यहां से यहां जाओ तो आपको थोड़ी मैथमेटिक्स क्लियर होगी। यहां पे हम कह रहे हैं log a1 इज इक्वल टू 0, log a1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड a इज बेस टू द पावर y, x is equal to 1, बेस इज a टू द पावर y। अब आप खुद सोचो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। किसी की भी पावर y करो, आंसर 1 आ जाए तो y 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर आप 0 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर? 1। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखो, रट लो। ठीक है। log 1 हमेशा क्या होता है? 0। सेकेंड, अगर बेस और जो वैल्यू है जिसके लिए आप log कैलकुलेट करने वाले हो, अगर वो दोनों सेम है तो आपका आंसर आएगा 1। कितना आंसर आएगा आपका? 1। मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो, फिर से पुट करो, यहां x की वैल्यू कितनी है? a। ठीक है। इज इक्वल टू बेस भी कितना है? a टू द पावर y। अब आप खुद देख लो सॉल्यूशन क्या होगा। a इज इक्वल टू a टू द पावर y, यानी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ y? y इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी अब आप समझे, अगर आपको लॉग कभी भी समझना हो और अगर आपको मैथमेटिक्स में भी कुछ भी प्रूफ करना हो, मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, तो सारे प्रूफ यहीं से ही बनेंगे आपके। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, इसी से ही हमने बनाया है लॉग। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई? तो अब मैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखूंगा वो मैंने यहीं से प्रूव की है, बट लेकिन आपको फिजिक्स में प्रूव करके कोई फायदा है नहीं, आपको तो डायरेक्ट यूज करनी है। ठीक है। तो हम तो इसे डायरेक्ट क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं।
ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, अगर फिजिक्स में आप यूज करते हो। चलो, तो इसका मतलब हमने कहा कि log 2 इज इक्वल टू 1, log 3 इज इक्वल टू 1, log 4 इज इक्वल टू 1। यानी इफ बेस एंड वैल्यू आर सेम देन द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब प्रॉपर्टी में मैं दोनों लॉग कॉमन ले रहा हूं। आप चाहो तो यहां पर लॉग लगा सकते हो बेस, ठीक है, चलो अभी लगा लेते हैं लॉग ए, और यहां पर आपके पास कुछ वैल्यू है x या x1, और यहां पे आपकी वैल्यू है लॉग बेस ए, ये बेस सेम होना चाहिए x2। तो अगर ये लॉग आपका एडिशन में है, ठीक है, तो फाइनली प्रॉपर्टी क्या बनती है कि लॉग ए, ये x1 और x2 जो है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कॉमन लॉग के लिए, कॉमन मतलब बेस 10 के लिए, कॉमन मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बेस 10 के लिए, तो मैं बेस नहीं लिख रहा हूं। मान लो मैं कहूं log 3 प्लस log 2 क्या होना चाहिए, बेस कितना है यार 10, कॉमन मतलब बेस कितना है 10। तो आप बताओगे, बोले भाई आंसर होना चाहिए log 3 इंटू 2 मतलब log 6। समझ गए? तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर यहां पर ये जो लॉग है इनके बीच में नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है, क्या लगाओ, नेगेटिव साइन, यानी आप लॉग को सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? या तो आप ऐसे लिख लो या फिर, ठीक है, इस लॉग में से इस लॉग को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा log a, ये डिवाइड में चले जाएंगे। ये सब पावर से प्रूव होता है, बट लेकिन फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log a x1 अपॉन x2, ठीक है। तो यहां पे अगर ये एडिशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर ये सब्ट्रैक्शन में तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि log 3 अपॉन 2, कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉमन, इसलिए बेस नहीं दे रहा हूं मैं। log 3 अपॉन 2 क्या होगा, तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू log 3 माइनस log 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, अब आप फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई लॉगरिथम है, ये बेस है और अंदर जो वैल्यू है उसकी कुछ पावर है, लेट अस से पावर इज n, यानी यहां पर हम लिख रहे हैं log a x टू द पावर n। तो यहां पे जो ये आपकी पावर है, इस पावर को आपको आगे ले आना चाहिए, n log a और x, यानी जो भी आपकी पावर है वो पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं log, ठीक है, मैं हमेशा कॉमन लॉग के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भाई फिजिक्स में तो कॉमन लॉग है या नेचुरल लॉग है। log 8, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज log 2 टू द पावर 3, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यहां देखो n कितना हो गया 3 और x हो गया 2, तो 3 आपका आगे आ गया, ये बन गया 3 log 2, ठीक है। तो जब भी अंदर पावर होगी तो वो कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और आपका आंसर बन जाएगा 3 log 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 6th, अगर आपने log, ठीक है, ax लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहां पर log लिखो, नीचे एक log लिखो, दोनों का लेकिन आपको बेस चेंज करना है। तो मैंने दोनों जगह बेस जो है वो b बना दिया है। कितना बना दिया है, b, और ऊपर आपको लिखना है x और नीचे आपको लिखना है a, ठीक है। इससे आप log भी चेंज, बेस भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर 2 और 3 ले रहा हूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log बेस अगर मुझे 10 बनाना है तो 10 3 अपॉन log बेस 10 और 2,
तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका काम इन प्रॉपर्टीज से चल जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आपका जो काम है वो इन प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इतना आ गया तो बस ठीक है, हम अपना काम चला लेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ और कॉमन लॉ जो है वो याद करने के लिए देता हूं। तो हमने 6 प्रॉपर्टी है। ऐसे तो प्रॉपर्टी अगर मैं बनाने लगूंगा, अगर मैं मैथ पढ़ा रहा होता तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी बना देता मैं, ठीक है। बट लेकिन फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसलिए इतना सफिशिएंट है। आप इससे फिजिक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाओगे जहां आपके फिजिक्स में लॉगरिथम यूज होने वाला है, ठीक है भाई। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ लॉगरिथम की वैल्यूज को याद रखेंगे। और ये एक कन्वर्जन फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा, कि अगर आपके पास एक कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग मतलब बेस 10 है, ठीक है, सॉरी बेस ई है, मतलब आपके पास एक नेचुरल लॉग है और उसको आप एक कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि टेबल हमारे पास 10 के लिए होती है। भाई टेबल किसके लिए बना के दे रखी है, 10 के लिए, तो 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा अब आप कहोगे तो सर नेचुरल लॉग का मतलब, एक्चुअल में जब आप आगे भी पढ़ोगे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां नेचुरल लॉग में आंसर आता है। और जो टेबल बनाई वो 10 में बनाई, ठीक है। इसलिए आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है कि log e x इज इक्वल टू log 10x, और यहां पर आपको यूज करना है 2.303। कितना यूज करना है, 2.303, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ln x हो गया, मान लो मैं कहूं आपसे ln 2 कितना होता है, तो आप कहोगे भाई ln 2 होता है 2.303 और log 2, ठीक है। तो मैंने बोला फिजिक्स में log मतलब बेस 10 और ln मतलब बेस e, तो ln 2 इज इक्वल टू 2.303 log 2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई होगी आपको, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ वैल्यूज याद करने के लिए देता हूं, आप उन्हें याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो वैसे एग्जाम में दे सकते हैं आपको, ठीक है। पर ये याद रहना चाहिए, log बेस 10, यानी मैं बेस 10 के लिए आपको वैल्यूज दे रहा हूं 3010, आप चाहो तो 0.3 भी याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और log 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.47 होती है, और log 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 के अप्रोक्स होती है, ठीक है। किसके अप्रोक्स होती है, ये 3 वैल्यू हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होनी चाहिए। यानी जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो ये सोचता है कि आपको ये 3 वैल्यू पता होंगी, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आयोनिक इक्विलिब्रियम तो वहां पर ये तीनों वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। और जब आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स तो वहां पर ये फॉर्मूला भी यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हुई लॉगरिथम की। मेरे साथ से आपको लॉगरिथम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल को इंक्लूड करते हुए, और हम सीखेंगे क्या, इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इनके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। क्या होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, देखो ये आप नोट कर लो, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। अब हम वापस लौट आए डिफरेंशिएशन पे। सो अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, ठीक है। अगर आपके पास है log x, बेस e वाला होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, e वाला, इसका जो dy बाय dx होता है वो होता है 1/x, ठीक है। ये आपको याद करना है, जैसे आपने x की पावर n का किया था। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये दोनों आप याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे और अपने डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे।